यहाँ पे चोरी वोरी नहीं हुई है। ये घड़ी ही नहीं, हाँ। और इससे पहले ना जाने कितनी सब सामान चोरी हो रही है यहाँ पे। ये जो स्ट्रीट लाइट, ये जो राड है, ये सब सभी चोरी हो रही है यहाँ पे। अब तो जो ये गार्ड वोड लग गए हैं, हाँ। जो कि ये बच गया। और ये घड़ी की समस्या जो है, ये गार्ड के लगने की ड्यूटी से पहले हमारे ख्याल से चोरी हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं ठीक पीछे सेल्फी पॉइंट पर अब भी लगातार हमारे जो यात्री हैं वो आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट का लुत्फ उठाया जा रहा है। और सेल्फी पॉइंट से ठीक सामने जो लोग रहते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या मसला क्या बनता जा रहा है। नमस्कार, हम मिर्जापुर के एक लोकल चैनल से आए हुए हैं और आपके घर के सामने यहाँ आप देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आप जानते हैं ये लंबे समय से बना हुआ है। आपने कभी देखा है कि यहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी? हाँ, यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई थी। घड़ी लगी हुई थी। आपको लगता है कि ये घड़ी कहाँ गई? कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में हमारे को नहीं मालूम। हमको इतना बता दे कि घड़ी कब से वहाँ से गायब है? कई महीने से गायब है। कई महीने से गायब है। हाँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अफवाहों का जो दबदबा बना हुआ है, उसके चलते लोग भ्रामक स्थितियों में जी रहे हैं। तो चलिए सेल्फी पॉइंट से जुड़े आसपास के घरों से जानकारियां प्राप्त करते हैं कि आखिर वो आखिरी बार घड़ी वहां कब देखी गई थी। बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ। महज 2 दिन पूर्व हमने यानी हमारी एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने यहाँ का एक छोटा सा हास्य वाली वीडियो को इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। मसला इतना बढ़ गया कि आज हमें वापस इस जगह आकर खड़े होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है कि दीपावली के बाद से ये भारत का जो मानक समय तय निर्धारित करते हुए सेल्फी पॉइंट मिर्जापुर में अमरावती चौराहे के आगे बनवाया गया था, उसकी यहाँ से घड़ी जो है वो विलुप्त हो चुकी है। अब उस विलुप्त घड़ी की कहानी बढ़ती ही जा रही है और गुत्थी जो है वो उलझती ही जा रही है। दरअसल जब एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने उस खबर को लेकर उसकी पुष्टि के तहत तक पहुंची और लोगों से पूछना शुरू किया तो कहानी कुछ और ही बन गई। दरअसल सबसे पहले हमारी टीम जा पहुंची इस कंपनी को जिसने ये सेल्फी पॉइंट बनाया, इस कंपनी के पास। आइए हम दिखाते हैं इस कंपनी का लेवल जो है यहाँ पर लगा हुआ है, स्टाइलो मार्ट। हमारी एक्सप्रेस न्यूज की टीम इनके पास पहुंची तो इनका बयान था कि इन्होंने कुछ महीने पूर्व इसको जिला पंचायत अधिकारी के हाथों सुपुर्द कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी अब जिला पंचायत अध्यक्ष के पास पहुंचती है। हमने इसके तत्पश्चात इस कहानी की पुष्टि के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया जी से फोन पर तत्काल रूप से बात किया कि ये नगर पालिका के अधीन भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ से घड़ी गायब होती है, उसके बारे में ना इस कंपनी को मालूम है और ना ही जिसके हैंडओवर ये सेल्फी पॉइंट किया गया है उन्हें मालूम है। उसके बाद कनौजिया जी से बात करने के बाद हम पहुंचते हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी के पास। जी हाँ, उनकी वक्तनी कुछ यूँ होती है कि माफ करिएगा, ये अमरावती चौराहे के बाद से ये पूरा इलाका जो है वो नगर जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया जी हैं उनके हाथ में है। हम लोग पुनः राजू कनौजिया जी के पास पहुंचते हैं क्योंकि कुछ चाटुकारिता चैनलों द्वारा हमारे चैनल के ऊपर लांछन लगाते हुए कहा गया है कि हमने अफवाह फैलाई है। तो इस अफवाह की पुष्टि के लिए हम एक बार फिर से जमीनी स्तर पर इस हकीकत को जानने जा पहुंचे तो हमने दोबारा से राजू कनौजिया जी से कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने साफ इस बात की पुष्टि करते हुए अपने जिला पंचायत राज्य अधिकारी को फोन करते हुए इस बात की कहानी की पुष्टि के लिए उनसे पूछा। उन्होंने भी साफ हकीकत बयां करते हुए कहा कि उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये सेल्फी पॉइंट किसके तहत किसके अधीन है। इस वक्त आप देख रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बयान दिलवाया उस दुकान से, उधर दिखाएं आप टपरी की उस दुकान से, और साथ ही पीछे बने 2-4 घरों से जहां जाकर हमने पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी आंखों नहीं देखा। इस कंपनी ने बनाया उसे नहीं पता, जिसके अधीन ये रास्ता जाता है उसे नहीं पता, नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं पता, जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं पता, जिला पंचायत राज्य अधिकारी को नहीं पता, लेकिन एक शख्स को पता है। उससे हम आपको फिर से मिलवाएंगे जिन्होंने ये बाइट दी थी। चलिए उनसे बात करते हैं। इसके बाद जिस लेवल तक जाना पड़ेगा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारी टीम जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिर्जापुर की ग्राउंड लेवल पर कोई भी खबर आपको अफवाह के तहत गलत समझ आए। तो चलिए पहले इनका स्वागत करते हैं चैनल पे, और इनको तो आप पहचान रहे होंगे, और अगर नहीं पहचानोगे तो मैं बता दूं, 2 दिन पहले जो हमारी वीडियो बनी सेल्फी पॉइंट पे, उसके बाद किसी अन्य चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को ये भाईजान बताए हैं कि यहाँ से ये जो घड़ी थी इसे चुराया नहीं गया बल्कि बनने गया। तो इनसे पहले पूछेंगे, उसके बाद आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है, और आप वो शख्स हैं जिन्होंने हाल में ये बयान दिया है कि जो घड़ी है वो चोरी नहीं हुई है,
बल्कि इस घड़ी को उतार के बनने दिया गया। यहाँ तमाम आमने सामने के घर वाले बयान दे रहे हैं ये बनने नहीं गया, इनको नहीं मालूम घड़ी कहाँ गई और घड़ी पिछले दिवाली के बाद से गायब है। इवन वो टपरी वाले सभी यही बोल रहे हैं, लेकिन आप इकलौते भाई जान है जो सच्चाई की तह तक जाने में हिम्मत रखते हैं। तो चलिए बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन लेके गया? गाड़ी बनने के लिए गई है। आप जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने के लिए गई है, आपको पता होना चाहिए कि कौन लेके गया। ये जो कंपनी है जो रिपेयर किया था उसी समय एक बार बनी। अभी कंपनी से हमारी बात हुई है, कंपनी ने साफ कहा है कि स्टाइलोमार्ट नहीं लेके कंपनी झूठ बोले या गलत बोले, लेकिन हमारे सामने कंपनी वाला एक बार लेके गया था बनने के लिए। वो 3 घंटे चली थी, 3 घंटे के बाद वो फिर भी गई और वो जब दोबारा गई बनने के लिए अभी तक नहीं लगी है। तो आपको क्या लगता है ये जादुई घड़ी नहीं है जो 4 महीने से बनने गई, उसके पहले बन के भी आई तो 3 घंटे चली? और ये 3 घंटे वाली बात आप नहीं समझ रही है। जब जिस टाइम लगा था उसी समय में 3 घंटा सिर्फ चला था। 3 घंटे के बाद उसी टाइम वो जब लेके गए तब से 4 महीने तक अभी तक टंगी नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इंडियन बैंक के जीएम से भी बात करी, जिन्होंने साफ शब्द में बताया कि उन्होंने पूरी की पूरी अधिकार जो है ये जिला पंचायत को सौंप दिया। अब जब जिला पंचायत अधिकारी इसमें शामिल नहीं है, इसमें नगर पालिका अधिकारी शामिल नहीं है, अध्यक्ष शामिल नहीं है, तो ये कौन सी कंपनी थी, कौन से लोग थे जिन्होंने आपके सामने यहाँ से घड़ी उतार के ले गए? कंपनी का लेबल लगा हुआ है, नाम नहीं जानते, बस कंपनी का लेबल लगा हुआ है। अगर हमारे पास नंबर होता तो उसको फोन कर। क्या हमें आपको लगता है कि हमें इस वक्त पुनः स्टाइलोमार्ट को कॉल करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए? बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हमने इस वक्त स्टाइलोमार्ट कंपनी को फोन किया है और रिंग जा रही है, उम्मीद है कि उठाएंगे और हमारी गुत्थी सुलझाएंगे। हेलो, हाँ भैया। नमस्कार भैया, हम एक्सप्रेस न्यूज से एंकर रक्षा उमर बात कर रहे हैं। हाँ रक्षा मैम बोलिए। हम सब बोल रहे हैं। दरअसल ये जो गुत्थी सुलझ रखी है, आपने बड़ा ही प्यारा सेल्फी पॉइंट मिर्जापुर की जनता को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन हमारी कुछ गुत्थियां थी जिसको आप सुलझा सकते हैं। यहाँ पर एक जनाब खड़े हैं जिनका कहना है कि जो घड़ी चोरी का मसला उठ रहा है वो घड़ी चोरी नहीं हुई बल्कि बनने गई है, और ये बनने तब गई है जब आपकी कंपनी वाले इसे वापस लेके गए थे घड़ी को उतार के। क्या ऐसा कोई बात था? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं था। बनाने के बाद वो लग गया था। लगने के बाद अभी जो है 15 अगस्त को हम लोगों ने उसको सजाया भी था, उसकी लाइटिंग भी किया था। उसके बाद से तो गया ही नहीं एक बार। अच्छा, लाइटिंग के बाद लगता है 15 अगस्त तक गड़ी थी, उसके बाद कब तक गड़ी थी? आपको इस बारे में कोई जानकारी है? 15 अगस्त का वीडियो भी है मेरे पास, हम भेज रहे हैं। दिवाली तक घड़ी यहाँ देखी गई है, लोगों को कहना है, उसके बाद से ये गायब है। क्या आपने घड़ी रिपेयरिंग के लिए घड़ी को पुनः अपने पास लिया है? वो उसी समय जिस समय रिपेयर वर्क आया था दोबारा घड़ी लगने के बाद आपको घड़ी के बारे में कोई अंदेशा? नहीं, कोई अंदेशा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे इस कंपनी के स्टाइलोमार्ट से बात कर रहे हैं, और इन्होंने साफ कहा कि पहली बार जब घड़ी बनने गई तो इनके अधीन थी और इन्हें इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन घड़ी पुनः खराब हुई 4 महीने पहले। उसके बाद से घड़ी कहाँ गई इसका कोई अता पता नहीं। अपने आसपास इतना कुछ होते देख के इस शख्स का ज़मीर जाग उठा और 2 बार लगातार झूठ बोलने के बाद इस बार इस शख्स ने हमारे चैनल के संवाददाता सूरज कुमार को एक नया सत्य बताया। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस बार ये जो व्यक्ति है, जो शख्स है, ये सच बोल रहा है। विंध्याचल के अमरावती चौराहे के नजदीक स्थित भारत का मानक समय दर्शाने वाला सेल्फी पॉइंट से चोरी हुई घड़ी का पूरा सत्य ये रहा। और इस शख्स ने बताया है कि किस प्रकार से किसी दबाव में आकर और किसी खास वजह से इसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई जो कहीं से सत्य नहीं थी। ये 5-6 महीने पहले की बात है। तो तब से घड़ी लगी थी बीच में, और हमारे मुंह से निकल गया कि ये कि हम देखे ही नहीं है। और बात यह है कि लग चुकी थी घड़ी लगी थी। घड़ी लग, तो घड़ी जब लगी थी, पत्रकार लोग ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, हमारे मुंह से निकल गया ये कि घड़ी अभी तक लगी ही नहीं। घड़ी लगी, ये घड़ी ही नहीं। और इससे पहले ना जाने कितनी सामान चोरी हो रही है यहाँ पे। ये जो स्टील लाइट, ये जो राड, ये सभी चोरी हो रही है यहाँ पे। अब तो जो ये गार्ड वोट लग गए हैं, जो कि ये बच गया। और ये घड़ी की समस्या जो है, ये गार्ड के लगने की ड्यूटी से पहले हमारे ख्याल से चोरी हो चुकी है। 3 महीने पहले की, 4 महीने के बाद। तब आपने जो बोला है, जो मुँह से हमारे निकल गया, लेकिन फिलहाल हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। वो जो पत्रकार लोग आए थे वो फास्ट बोले थे, जल्दबाजी में बोले थे, हमारे मुँह से ये निकल गया कि हम घड़ी देखे ही नहीं है। और जबकि हम बनते हुए गई थी और बनने के बाद भी आई थी, लग गई थी। हाँ, लग गई थी। उसके बाद फिर चोरी हो गई। हाँ, उसके बाद चोरी हो गई है। और अभी तक नहीं लगी है? नहीं, अभी तक नहीं लगी है।
तो अब थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, जिस चीज़ की विषय में जानकारी आपको रहे जी। वही बताया करें। नहीं, गलती हमारी ये है कि हम उन पत्रकारों लोग के प्रेशर में आकर के ये हमारे मुंह से निकल गया कि घड़ी अभी तक आई ही नहीं है, आई और नहीं, जबकि आ चुकी थी घड़ी, चोरी हो फिर गई, रिपेयरिंग करने के बाद घड़ी आके लग चुकी थी। यानी चोरी हो गई। हाँ, मुंह से हमारे जल्दी में निकल गया ये कि अभी तक लगी ही नहीं है घड़ी। यानी गलती अपना मान रहे हैं। हाँ, गलती हम अपनी मान रहे हैं कि ये कि घड़ी यहाँ लग चुकी थी एक बार, जो कि रिपेयर करने के बाद आई थी, घड़ी लग चुकी थी। यानी चोरी हो गई है। हाँ, घड़ी चोरी हो चुकी है। धन्यवाद। दोबारा ध्यान दिया करिए, ऐसा ना ठीक है, बोलें। ठीक।